हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि उत्तराखंड ट्रिपल एससी से संबंधित है। उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने एक नई विज्ञप्ति जारी की है जिसमें टोटल पदों की संख्या जो है वो 751 है और अलग अलग विभाग में अलग अलग तरीके के पद हैं, अलग अलग पद हैं। तो उनको हम देख लेते हैं कि उनमें जो आयु सीमा है वो कितनी है और जो एजुकेशन है, शिक्षा पूछी गई कितनी होनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, यूके ट्रिपल एससी ने इस विज्ञप्ति को जारी किया है 4 अक्टूबर 2024 को, जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक हो गया, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षण, इन सब के पदों को मिलाकर 751 पद इसमें दिए गए हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अगर आप देखेंगे तो 4 अक्टूबर 2024। ठीक है, अगर ऑनलाइन आवेदन की हम बात करेंगे तो 11 तारीख 2010 से ये स्टार्ट होंगे अक्टूबर में अभी। ठीक है, परसों 11 तारीख से। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंतिम आवेदन करने की जो तिथि होगी वो नवंबर 2024 तक दी गई है। इसमें जो संशोधन किया जाएगा 5 से 8 नवंबर 2024 तक किया जाएगा और जो लिखित परीक्षा का अनुमानित एक अंदाजा है कि तब तक हो जाएगा तो 19 जनवरी 2025 तक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद हैं। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो कनिष्ठ सहायक के अंतर्गत दिया गया है 465 पद इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये दिए गए हैं अलग अलग पद और कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसमें 751 पद हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें पदों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पद नाम है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। कुल इसमें 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पद दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि महिलाओं के लिए कितने हैं, आरक्षित लोगों के लिए कितने हैं, अनारक्षित के लिए कितना, SC ST, ये सब दिए गए हैं। अगर आप इसमें वेतनमान देखेंगे तो 30,000 से लेके अगर आप देखेंगे तो लगभग 93,000 के बीच में। आयु सीमा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, तो 18 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक, यानी इंटरमीडिएट अगर पास कर लिया है तो इसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक अर्हता अगर आप बात करेंगे तो किसी भी जो विद्यालय है उत्तराखंड में तो इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, ये सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में जो सामान्य ज्ञान है वो आना चाहिए। 5-6 चीज़ें बेसिक जो होती हैं वो आनी चाहिए। इसी के साथ जो हिंदी टंकण है उसमें जो की डिप्रेशन है वो 4000 होनी चाहिए प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, MS ऑफिस का ज्ञान इसमें होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, आपको लगभग सभी पोस्टों में कंप्यूटर का ज्ञान और आपके जो टाइपिंग स्किल हैं वो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर आप लोगों ने कोई भी NSS या NCC करा है, स्पेशली उसमें B और C सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो उनको भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कई बार जब सेम मार्क्स हो जाते हैं तो वहाँ पर वरीयता जो दी जाती है, जिनके पास ये प्रमाण पत्र हैं उनको वरीयता दी जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता, जिसके कुल 3 पद हैं और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वेतन मान ये दिया गया है और हम आयु सीमा देख लेते हैं 18 से 42 वर्ष है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया कंप्यूटर सब में मांगा गया है और वही है यहाँ पे भी। ठीक है, वही चीज़, और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, 4000 की डिप्रेशन होना ही चाहिए। प्रमाण पत्रों की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसमें लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कनिष्ठ सहायक हैं इसमें 162 पद हैं कुल। और इसकी अगर हम बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, आयु सीमा की, तो इसमें आयु सीमा मांगी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष मांगी गई है। ठीक है, चलिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो योग्यता जो है वो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट और या 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हिंदी देवनागरी लिपि में टंकण की न्यूनतम गति 25 शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो अनिवार्य अर्हता जो है वो देखेंगे तो अंग्रेजी या कंप्यूटर संचालन का ज्ञान इसमें होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए हैं NSS या NCC के, वो अगर हैं तो वो भी आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कनिष्ठ सहायक, जिसमें कुल पद दिए गए हैं 42। ठीक है, और डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं इसमें आगे से। ठीक है,
चलिए, इसमें आयु सीमा की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 42 वर्ष है और वही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इंटरमीडिएट इसका जो अनिवार्य अहर्ता है और सबसे कम से कम इंटरमीडिएट होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी प्रमाण पत्रों की बात एज यूजुअल मैंने बता दिया है। कनिष्ठ आय की बात करेंगे तो इसमें 10 पद हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी जो एज दी गई है वो कितनी दी गई है, 18 से 42 वर्ष। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो 18 से 42 वर्ष इसमें दी गई है और कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट है और साथ ही आपके प्रमाण पत्र। नेक्स्ट आ जाता है कनिष्ठ सहायक, अलग डिपार्टमेंट है और इसमें भी बात करेंगे पदों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए एज कैटेगरी की बात करेंगे, आयु सीमा की एज लिमिट तो 18 से 42 वर्ष है और साथ ही अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर का जो की डिप्रेशन है वो भी बताया गया है कितना होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक जो अगले हैं उनमें जो है 5 पद दिए गए हैं। इन 5 पदों में अगर आप देखेंगे आयु सीमा की बात है तो 18 से 42 वर्ष। ठीक है, चलिए तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष है ज़्यादातर में और कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है कनिष्ठ सहायक की, ये भी कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं और इनकी भी जो आयु सीमा है वो सेम है। इसके अलावा जो चीज़ें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो वही हैं सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैं 2 पदों पर, इसमें भी लगभग वही चीज़ मांगी गई है, आयु सीमा वही है आपकी। ठीक है, बाकी कंप्यूटर में भी सेम है और आपके प्रमाण पत्रों की बात करेंगे तो लिखा गया है क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें 232 पद हैं कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं कि एज कितनी मांगी है। आयु सीमा इसमें 18 से 42 वर्ष दी गई है और जो अनिवार्य अहर्ता दी गई है वो है इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, की डिप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें की डिप्रेशन वही 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब भी मैंने आपको बोला है कि नंबर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वो दी जाएगी अहर्ता जिनके पास ये प्रमाण पत्र होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 पदों पर दिया गया है, इसमें भी आयु सीमा 18 से 42 वर्ष दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कनिष्ठ सहायक, इसमें 3 पद हैं और इसमें आयु सीमा अगर आप देखेंगे तो नैनीताल हाईकोर्ट का है ये और इसमें जो है 21 से 42 वर्ष दी गई है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है वही है सेम। इसके बाद आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट फिर से मैट जो है पद, इसमें 268 पद हैं। ठीक है, चलिए सिंचाई विभाग का है ज़्यादातर इसमें कार्य पर्यवेक्षक और साथ ही अगर आप देखेंगे तो 18 से 42 वर्ष इसमें आयु सीमा दी गई है। वही योग्यता अगर आप बात करेंगे तो इंटरमीडिएट, जहां आपको 18 साल दिया गया आयु सीमा यानी आपका कम से कम इंटरमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आवास निरीक्षक, इसमें 1 पद है और इसमें भी जो आयु सीमा है वो 18 से 42 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगर हम देखेंगे कि लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी तो वही इसमें 100 अंकों का जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आते हैं, इसमें 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन पेमेंट कितनी दी गई है। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे कि जो आयु की गणना की जाएगी यानी 18 वर्ष कब होने चाहिए तो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष क्या पूरे होने चाहिए, उसके बाद ही ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब देख लेते हैं कि किसको कितना शुल्क पड़ेगा। ठीक है, 5 स्टेप में ये भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के जो चरण होंगे
ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम लोग कि किसको कितनी फ़ी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो अनरिजर्व हैं या ओबीसी हैं उनको पड़ेगा कितना, 300 रुपये शुल्क पड़ेगा अनारक्षित को। उसके अलावा एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस उनको पड़ेगा 150 रुपये, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 150 रुपये पड़ेंगे, और जो अनाथ हैं उनको कोई भी इसमें शुल्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो ये हो गया है जो 751 पदों पर भर्ती आई हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट आपको मैंने बता दिए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पद हैं और उसमें जो आयु सीमा है वो क्या है और शैक्षिक अर्हता वो क्या है, और इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबा वीडियो चलेगा ये। और चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।